बिहार में 7 IAS अफसरों का तबादला। मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की मौत के बाद त्रिपुरारी शरण बने राज्य के नए मुख्य सचिव। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत। दिल्ली के DDO अस्पताल में ली आखिरी सांस। आरजेडी के पूर्व सत्यदेव सिंह विधायक ने जताया शोक। देश भर में कोरोना का कहर जारी। रायबरेली में ऑक्सीजन नहीं मिलने पर बीजेपी नेताओं का धरना। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और मुजफ्फरपुर से JDU नेता ने थाना अध्यक्ष को दी धमकी। कहा 2 घंटे में करवा दूंगा सस्पेंड। बातचीत का ऑडियो वायरल। नमस्कार, VIP न्यूज में हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो बिहार से राजद के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। उनके PA के बाद अस्पताल प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। शहाबुद्दीन के मौत के बाद राजद परिवार में काफी ज्यादा शोक की लहर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर इसे दुखद बताया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उनका इलाज दिल्ली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में चल रहा था। फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उनके निधन पर राजद के तमाम नेताओं में शोक है। शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी और काफी अपने माने जाते थे। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत की खबर पर काफी देर तक गहमा-गहमी का माहौल रहा। कभी ये खबर के सच होने की बात सामने आई तो कभी झूठ होने की, पर अंत में उनके PA के बाद अस्पताल प्रशासन और 6 घंटे बाद जेल प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि कर दी। इस मामले पर आरजेडी के पूर्व विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह ने शोक व्यक्त किया। शहाबुद्दीन साहब के नाम पर उनके समर्थकों ने घटनाएं घटाई। वो उनका खास हाथ नहीं रहा है। उनके जाने अनजाने में ही सारी घटनाएं घटी जो अति निंदनीय थी। ये लीडर होने के नाते उनका नाम हर में चला गया, जबकि आश्चर्य की बात है वो किसी प्राथमिकी में नहीं है। सारे केसों में उनका डैडी में नाम है। उनके लोग उनके नाम पर जो भी घटनाएं घटाए उनके नाम पर घटाए और समय घिसते गए। शहाबुद्दीन साहब के नाम पर उनके समर्थकों ने घटनाएं घटाई। वो उनका खास हाथ नहीं रहा है। उनके जाने अनजाने में ही सारी घटनाएं घटी जो अति निंदनीय थी। ये लीडर होने के नाते उनका नाम हर में चला गया, जबकि आश्चर्य की बात है वो किसी प्राथमिकी में नहीं है। सारे केसों में उनका डैडी में नाम है। उनके लोग उनके नाम पर जो भी घटनाएं घटाए उनके नाम पर घटाए और समय घिसते गए। शहाबुद्दीन साहब की खबर बेगूसराय से है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सदर अस्पताल पहुंचे। कुछ दिनों पहले उद्घाटन हुए डायलिसिस सेंटर का सांसद ने निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद गिरिराज सिंह ने जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और साथ ही जिलेवासियों को जीवन दान के लिए उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध व्यवस्था और यहां पर कर्तव्य निष्ठा के लिए CS और DS का भी शुक्रिया अदा किया। कोरोना काल में जो एक वैश्विक महामारी के रूप में पूरे दुनिया इससे तबाह हो रहा है, मैं बिहार सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद भी दे रहा हूं कि आज मेरे जिले का बेगूसराय अस्पताल आज डायलिसिस के पेशेंट भी हैं। ICU भी मेरा काम कर रहा है। तो जमुई में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले में इजाफा हो रहा है और इसे देखते हुए सदर अस्पताल में बने कोविड केयर का बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने निरीक्षण किया और वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों का हालचाल भी जाना। साथ ही कोरोना के संक्रमित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए यहां पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश और सुझाव भी दिए गए। मंत्री जी से बात करके ये भी परमिशन ले लिया है कि यदि हम अपने स्तर से कोई
प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी से अगर टेक्नीशियन जो वेंटिलेटर को चला सके और एनेस्थेसिस्ट जो वेंटिलेटर को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनकी बहाली अगर हम लोग करा पाए तो हमको माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उसकी भी स्वीकृति, उसकी भी परमिशन वो हमें तुरंत दे देंगे। और जिंक और विटामिन सी हम लोग नहीं इसमें दे रहे हैं। तो विटामिन सी ठीक है, स्टॉक में ये गलती मत कीजिएगा। बिहार विधान परिषद सदस्य हरिनारायण चौधरी के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं उन्हें तिरंगे से लपटे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार मोक्षधाम में किया गया। मौके पर सदर एसडीपीओ, साथ ही यहां पर डीएसपी, मुफ्ती थाना प्रभारी सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बिहार विधान परिषद सदस्य हरिनारायण चौधरी के निधन के बाद सभी में शोक की लहर नजर आई। देशव्यापी मजदूर दिवस के मौके पर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में मजदूरों को राष्ट्रीय निर्माण और अहम भूमिका के लिए सम्मानित किया जाता है। मजदूर दिवस के मौके पर मजदूर के हित को लेकर मजदूर खाद्य आपूर्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार सोना ने हेमंत सोरेन के शासनकाल में मजदूरों की हालत को दयनीय बताते हुए सरकार पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने सरकार की लापरवाही के कारण मजदूरों के लिए बीमा और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव का शिकार बताया। उन्होंने बहुत सारा वादा किया था, मजदूरों को इंश्योरेंस कराएंगे, मजदूरों का ईपीएफ कटवाएंगे, मजदूरों को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, प्रत्येक गोदाम में सैनिटाइजर, टेम्परेचर मीटर, हैंड वॉश सारी व्यवस्था कराएंगे। ये सिर्फ उनकी वादा था, वादा करके रह गए और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मेरे झारखंड के सभी प्रखंड में जो मजदूर काम कर रहे हैं, ना तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को बोरा उठाने के लिए 4 लोगों को एक साथ आना ही पड़ता है। और रिस्क इतना है कि टुंडी के गोदाम के हमारे 4 मजदूर कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे देखने वाले कोई नहीं है। तो रायबरेली में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत को लेकर धरने की खबर सामने आई है, जहां लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है और डीएम के आवास के सामने यहां पर धरना शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं के धरने से आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं नाराज बीजेपी नेता ने एसडीओ अभिषेक गोयल मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो रायबरेली में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत को लेकर लोग लगातार परेशान है और ऐसे में यहां पर अब यह खबर धरने की सामने आई है, जहां पर कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम जो लोग हैं वो यहां पर धरने पर बैठ गए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से काफी ज्यादा परेशान है। बीजेपी नेताओं के धरने से आला अधिकारियों में यहां पर हड़कंप मच गया है। नाराज बीजेपी नेताओं ने एसडीओ अभिषेक गोयल मुर्दाबाद के यहां पर नारे लगाने शुरू कर दिए। तो रायबरेली में ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान और ऐसे में लगातार यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत को लेकर लोग परेशान हैं।
तो डीएम के आवास के सामने धरना देने लगे। बीजेपी नेताओं के धरने से अधिकारियों में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता असद हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, रायबरेली की खबर है जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत की वजह से तमाम बीजेपी नेता डीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और यहां उन्होंने अभिषेक गोयल मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, जो अभिषेक गोयल हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं ये सीडीओ हैं, रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी हैं। इनके रवैया जो है लगातार बेनतीजा चला आ रहा था। फोन करने पर ना ये फोन उठाते हैं और अगर उठा भी लेते हैं तो पूरी बात सुने ही काट देते हैं। और ऑक्सीजन की जिस हिसाब से दिक्कत है वो तो आम जन सभी को पता है और उसी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज डीएम आवास पर धरना दिया है और अभिषेक गोयल जो कि नोडल अधिकारी बनाए गए हैं इसके उनको हटाने की मांग भी की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया असद इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर कोरोना से लड़ाई में जन अभियान परिषद द्वारा अनूपपुर जिले में कोरोना यहाँ पर वॉलंटियर नाम से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आम नागरिक वर्तमान में कोरोना वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सभी यहाँ पर वॉलंटियर्स लॉकडाउन में होम आइसोलेटेड मरीजों को दवाई पहुंचाने और जांच केंद्रों पर थर्मल यहाँ पर स्क्रीनिंग से काम कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे अनूपपुर संवाददाता नियामुद्दीन अली ने अभियान के तहत हो रहे कार्यों के बारे में जन अभियान परिषद के जिला प्रबंधन उमेश पांडे और वरिष्ठ पत्रकार आदर्श दुबे से खास बातचीत की। कोरोना काल में जहां एक तरफ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों की मदद कर रहे हैं, उसी प्रकार जन अभियान परिषद के वॉलंटियर लोगों को मदद करने के लिए सड़कों पे खड़े हैं। पुलिस की रोक टोक के साथ पत्रकार साथी खड़े हैं। आज हमारे साथ जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक उमेश पांडे जी हैं बात करने के लिए। हम जानेंगे कि उनके वॉलंटियर किस प्रकार लोगों की मदद कर रहे हैं। सर, किस प्रकार की मदद कर रहे हैं? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख से भी ऊपर कोरोना वॉलंटियर पंजीकृत हुए हैं। उसमें से लगभग 1376 के करीब वॉलंटियर अनूपपुर ज़िले में पंजीकृत हुए हैं। और ये सभी वॉलंटियर विभिन्न कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की है जनभागीदारी के, जिसमें प्रमुख रूप से रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्कैनिंग, और जैसा कि हमारे ज़िले में छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है तो वहाँ पे हमारे पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं उनके साथ में बॉर्डर में भी तैनात हैं। और वहाँ से जो लोग अंदर इंटर कर रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग का कार्य, वॉल राइटिंग करके जागरूकता फैलाना ग्रामीण क्षेत्रों में। और बात करें टीकाकरण की, तो टीकाकरण में सहयोग, टीकाकरण कार्य में सहयोग और मोटिवेशन, टीकाकरण में मोटिवेट करना लोगों को। और जो लोग लॉकडाउन के दौरान बिना किसी कार्य के घर से निकल रहे हैं, बिना मास्क के निकल रहे हैं, उनको रोकना टोकना, इस तरह के अन्य अनेक कई कार्य हैं जो हमारे ज़िले में कोरोना वॉलंटियर्स के द्वारा किए जा रहे हैं। अभी तक अनूपपुर जिले की बात करें तो कितने वॉलंटियर जो कार्य कर रहे हैं, कितने काम कर रही हैं? अनूपपुर ज़िले में वॉलंटियर पंजीकृत लगभग 1350 के करीब हैं, 1376। उनमें से लगभग 505 के करीब ऐसे वॉलंटियर हैं जिनकी विभिन्न कार्यों में लिखित रूप से हमारे एसडीएम्स ने ड्यूटी लगाई है और वो सब कार्य कर रहे हैं। कुछ शैक्षिक रूप से, जैसे चाहे बात हो ज़रूरतमंद लोगों को भोजन प्रदान करने की और निःशुल्क मास्क वितरण की, लोग मास्क बना भी रहे हैं। हमारी बहुत सी महिला वॉलंटियर हैं जो थर्मल स्कैनिंग का काम रेलवे स्टेशन में कर रही हैं, जो घर में मास्क बना रही हैं और वो मास्क निःशुल्क रूप से बांट भी रहे हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में। पुलिस की रोक टोक जो चल रही है उसमें वो समय समय पे देखे जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आदर्श दुबे जी हैं, तो हम जानेंगे किस प्रकार लोगों की मदद कर रहे हैं। मुझे बहुत लगा रही है चलाने के लिए कि जहाँ तक ये विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं और हम लोग समाज में हमारी जो नैतिकता है, हमारा जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो ये कहता है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम अपना पत्रकारिता धर्म के साथ सामाजिक धर्म का भी पालन करें। तो यदि हम लोग नहीं निकलेंगे, जिस तरीके से बताया अभी जिला समन्वयक उमेश पांडे जी ने बताया कि जो वॉलंटियर्स ज़िले भर में गाँव-गाँव जाके मास्क देना, मेडिसिन की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करना और सारी चीज़ कर रहे हैं। लोग अपनी शासन प्रशासन की बातें नहीं मान रहे हैं, जिस पे प्रशासन के द्वारा जो फालतू और ऐसे घूमते लोग मिल रहे हैं उनको 100 रुपये का चालान का जुर्माना काटा जा रहा है। ऐसे 12 तक जाना आना है, पता है ना? देश भर में 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाने के लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई।
कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, लेकिन कई लोगों को इस ऐप से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामला गड्डा के मोहल्ला यहाँ पर जानकी नगर का है, जहाँ कोविन पोर्टल पर यानी कि इस ऐप पर फर्जी वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर पीड़ित ने सीएमओ और डीएम से शिकायत की, लेकिन किसी ने इसकी सुध तक अभी नहीं ली है। सेकेंड डोज वैक्सीनेशन के लिए अपने माता पिता का रजिस्ट्रेशन किया हुआ था कोविन पोर्टल पे, और जब मैं कराने जा रहा था 30 तारीख को, तो मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया कि आपका टीकाकरण कंप्लीट हो गया, जबकि मैं उनको लेकर के वहाँ अस्पताल तक पहुँच ही नहीं पाया। ये गोंडा की बात है, और मैंने गोंडा के कोविड हेल्प सेंटर पर बात की। उन्होंने मुझे सीएमओ का नंबर दिया, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये पोर्टल की प्रॉब्लम है। जब मैंने उनसे कहा कि सर पोर्टल भी तो अपडेट किया गया होगा ना गोंडा में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अपडेट। मैंने कहा जी। इसके बाद मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अपने कागज़ और अपनी सारी चीज़ें भेज दीजिए डिटेल एप्लीकेशन के साथ, मैं उसको दिखाता हूँ। मैंने उन्हें लगभग शाम को 4 बजे कल 30 तारीख की डेट में उनको सारी डिटेल भेज दी। मुझे उम्मीद है और इंतज़ार है और आशा भी है कि महोदय उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये एक लापरवाही का मामला है। कोई व्यक्ति गया नहीं और उसको वैक्सीन लग जाती है, ये एक अजीब सी स्थिति है और इससे स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। मुझे तो कालाबाजारी की भी आशंका हो रही है। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने जिले के बड़े अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें बढ़ते संक्रमण को लेकर यहां पर आगे की कार्रवाई योजना पर विचार विमर्श भी किया गया है। साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत न हो और लोगों को समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए, इसको लेकर भी नई टीमें बनाई गई हैं, जिससे कई यहाँ पर कालाबाजारी हो रही थी, उन तमाम मामलों को यहाँ पर उजागर किया जाए, इससे लेकर यहाँ पर ये चर्चा की गई है। संक्रमण बढ़ रहा है, उसको लेकर के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और आगे की आयोजना हम लोग तय कर रहे हैं। हम लोग और अधिक संख्या में बेड बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में यदि हमें ऑक्सीजन युक्त बेड की आवश्यकता पड़े तो पर्याप्त बेड हमारे पास रहें। तो चिन्हित किया है एक तरह से क्वारंटीन केंद्र के रूप में, यदि बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है और वो गाँव में नहीं जाना चाहता है, क्वारंटीन होना चाहता है, तो उसको वहाँ पर 4 दिन की सुविधा रहेगी, जांच कराई जाएगी। यदि वो व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसको कोविड केयर सेंटर में भेजा जाएगा, और यदि वो व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो वो गाँव में जा सकेगा। तो मुंगेर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार वाहन अपना नियंत्रण खोने के कारण पुल से नीचे गिर गया। घटना टेटिया पंबर थाना क्षेत्र की है। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। स्थानीय लोगों की मदद से वाहन से यहां पर सभी को बाहर निकाल लिया गया। बांका के पंजवारा में जिलाधिकारी के आगमन की खबरों पर पंजवारा संकट मोचन चौक पर प्रशासनिक गतिविधि दिन भर तेज रही। पंजवारा संकट मोचन चौक पर यहां धोरैया की ओर से धनकुंड थाना भवन का उद्घाटन कर लौटने के क्रम में बांका के जिलाधिकारी, एसपी, जिला परिवहन पदाधिकारी, एसडीएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों का काफिला गुजरा। थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह की अगुवाई में पंजवारा थाना पुलिस ने पंजवारा बाजार को निर्धारित समय पर 4 बजे बंद कराने के निर्देश दिए। वहीं पंजवारा संकट मोचन पहुंचे बाराहाट बीडीओ और सीओ ने मेडिकल दुकानदार को दुकान के अगले गोल यहां पर आगे गोल घेरा बनाने के आदेश दे दिए हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पालन करवाया जा सके। शाहजहांपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बताते चले कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां पर चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे समेत यहां कई आपत्तिजनक चीजों को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई यहां शुरू कर दी है। शाहजहांपुर एसओजी टीम और सदर बाजार की पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनके पास से 2 तमंचे, 3 मोबाइल और
चोरी के तमाम उपकरण बरामद हुए हैं, सरिया शब्बाल आदि बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ में जानकारी सामने आई है कि एक गिरोह है जो शराब की दुकानों में ही चोरी करता है। इन्होंने जनपद शाहजहांपुर के अंतर्गत मदनापुर और कोई अन्य स्थानों पर नकाब लगाकर चोरी करने की बात बताई है। वहीं शेखपुरा जिले में नेत्र चिकित्सक के रूप में यहां पर अलग ही पहचान बना चुके डॉक्टर अर्जुन प्रसाद के सेवानिवृत्त होने पर सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में एक समारोह का आयोजित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित विदाई समारोह में पूर्व सिविल यहां पर सर्जन, सदर अस्पताल उपाध्यक्ष सहित तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहे। सम्मान समारोह आस्था किया गया। दोनों कौन क्या पद पे थे, कौन कौन थे? डॉक्टर अर्जुन बाबू चिकित्सक रूप में INT के डॉक्टर थे। इन्होंने अपना योगदान, अपना कैरियर शेखपुरा जिला से शुरू किया था और शेखपुरा जिला से खत्म हो रहा है। आज तक इनका पर कोई दाग नहीं लगा। प्रभारी भी PSC शेखपुरा के प्रभारी बना चुके थे और यहाँ सदर अस्पताल में रहे और जम्मू आधा समय जम्मू में रहे, आधा समय शेखपुरा जिला, ज़्यादा तो ये शेखपुरा जिला में रहे। तो इनका काम इतना अच्छा काम था। सबसे दो काम इनके कृतित्व और व्यक्तित्व में दो वो चर्चा का विषय है। तो बिहार के कटिहार में बारसोई अनुमंडल के कचना OP में कोरोना नियम के पालन के निर्देश अनुसार हाट बंद कराने गई कचना पुलिस को बिघोर हाट के लोगों से यहां उनकी बहस हो गई, जिससे पुलिस को वहां से जान बचाकर बमुश्किल अपनी जान बचानी पड़ी। इस मामले में बारसोई के DSP प्रेमनाथ राम ने कहा कि दोषी लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। स्थानीय पुलिस प्रशासन को यह सूचना मिली थी कि शुक्रवार का हटिया लगा हुआ है। उक्त सूचना के आलोक में कचना की पुलिस टीम वहां गई थी लोगों को बताने और निर्धारित समय के उपरांत बाजार न लगाने का निर्देश देने के लिए। लेकिन इस बीच वहां काफ़ी संख्या में लोग बाजार में जुटे हुए थे और कुछ लोगों के द्वारा उकसावा दिया गया, जिसके बाद से लोगों ने पुलिस का विरोध कर दिया और उसके बाद पुलिस को वहां से वापस लौटना पड़ा है। इस संबंध में बारसोई थाना अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है 40 नामजद और अन्य 200 अज्ञात के विरुद्ध। बिहार में सरेआम नाइट कर्फ्यू और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताज़ा मामला बगहा के थाना यहां पर क्षेत्र का है, जहां खुलेआम नियम, कायदे कानून और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हैरत की बात तो यह है कि यहां लोगों को संक्रमण फैलने का जरा भी डर नहीं है। तभी सैकड़ों की भीड़ में शामिल लोगों का बार बालाओं के साथ डांस यहां पर करते हुए देखा गया। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि VIP न्यूज़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह यहाँ से लगातार एक के बाद एक भीड़ में फुहरता परोसने का काम हो रहा है, जो मामले सामने आ रहे हैं, उससे पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। तो गोड्डा में कोरोना की रफ्तार से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं जिला चिकित्सालय में अब हालत बद से बदतर हो चुकी है। कभी ऑक्सीजन की कमी, कभी बेड की कमी, कभी मरीजों को यहां पर परेशान कर रही है, जिससे मरीजों के परिजनों का गुस्सा डॉक्टरों पर आए दिन यहां पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी में घुसकर डॉक्टरों के साथ यहां अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद अब पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और परिजनों को यहां बमुश्किल समझा बुझाकर इस मामले को शांत कराया।
फिरोजाबाद सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने को लेकर परिजनों ने ट्रामा सेंटर में जमकर बवाल काटा। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले को बमुश्किल शांत कराया। तो यूपी के बलिया में जिला चिकित्सालय में एक तरफ जहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से मरीजों की मौत हो रही है, जिसे लेकर नाराज तीमारदार सीएमएस के चैम्बर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिला चिकित्सालय में करोड़ों रुपए खर्च कर यहां पर ट्रॉमा सेंटर में लगा 5 बेड का वेंटिलेटर सिर्फ मैन पावर की कमी होने की वजह से आज यहां धूल फांक रहा है। जिला अस्पताल के टीकाकरण की अगर बात करें तो केंद्र पर 45 साल से ऊपर के लोगों की लगी भीड़ वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजार करती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।